डियर स्टूडेंट्स, मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं कुछ यूनिक कंटेंट्स। जी हां, मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कुछ ऐसे कंटेंट जो कि लैंग्वेज लर्निंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सारे कंटेंट स्पेशल टेक्निक्स के थ्रू आपको मैं पढ़ाऊंगा। इन शॉर्ट, मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसका नाम ही रखा है स्पेशल टेक्निक्स और इस सीरीज के माध्यम से मैं आपको बहुत ही साधारण तरीके से, सिंपल तरीके से वो टेक्निक्स इंग्लिश लैंग्वेज में बताने वाला हूं जो शायद आई गिव यू 100% गारंटी कि आपने कहीं से भी किसी बुक से या किसी पर्टिकुलर यूट्यूबर से या किसी पर्टिकुलर टीचर से नहीं पढ़े होंगे। तो भाई आज मैं आपको इस टेक्निक में बताने वाला हूं सिंपल फ्यूचर टेंस, जिसको हम लोग फ्यूचर सिंपल भी कहते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर है, इसकी मदद से आप कैसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं जो उसी की तरह मीनिंग को कैरी करते हैं। साथ ही आपको कैसे मोडास विल बी एबल टू की मदद से नए स्ट्रक्चर्स क्रिएट करना है और विल हैव टू की मदद से नए स्ट्रक्चर्स क्रिएट करना, उस बारे में मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं। तो मैं शुरुआत सबसे पहले कर रहा हूं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस से। यहां लिखा है विल बी। आप सभी इसका मतलब अच्छे से जानते हैं कि जो भी काम आप भविष्य में कर रहे होंगे वो इसका मतलब देता है। यहां तक हम सबको पता है, ठीक है सर, ये तो हमको पता है। जो नहीं पता वो मैं आपको बताने वाला हूं। जब आप इसे कहते हैं कल आप वहां जा रहे होंगे, कल आप वहां जा रहे होंगे, तो हम बात किसकी कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर। तो आप इंग्लिश में कहेंगे यू विल बी गोइंग देयर। लेकिन जब मैं आपसे पूछूं कि अभी आपके पापा क्या कर रहे हैं, तो आपने कहा मेरे पापा अभी शायद टीवी देख रहे होंगे, मेरे पापा अभी शायद टीवी देख रहे होंगे। तो ऐसे सिचुएशन में अब आपको विल बी यूज नहीं करना होगा, क्योंकि आप बात किसकी कर रहे हो? प्रेजेंट की कर रहे हो। तो आपको ऑन द प्लेस ऑफ विल बी यूज करना होगा मे बी वर्ब में लगाना होगा आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और इसके पहचान का तरीका होगा शायद कोई काम हो रहा होगा या हो रहा है। हो रहा होगा भी कर सकते हो, हो रहा है भी कर सकते हो। शायद वह आ रहा है, शायद वह आ रहा होगा। He may be coming now। शायद मेरे पापा अभी टीवी देख रहे होंगे। My father may be watching TV now। मेरे साथ बोलना है। मेरा ऐसा मानना है कि जिस भी स्टूडेंट्स को सीखना है ना, वो साथ बोलेगा तो जल्दी सीखेगा। मैंने कहा शायद वो अभी क्रिकेट खेल रहा होगा, उसे कॉल मत करो, डोंट कॉल हिम, ही मे बी प्लेइंग क्रिकेट नाउ। और किसी ने कहा शायद ही वो अभी क्रिकेट खेल रहा होगा, कम 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 पॉसिबिलिटी है। तो आप यहां पर ऑन द प्लेस ऑफ मे बी यूज करोगे माइट बी। मतलब जब कम पॉसिबिलिटी होगी तो आप क्या अप्लाई कर दोगे? माइट बी। और जब आप कहोगे निश्चित ही वह क्रिकेट खेल रहा होगा, ही मस्ट बी प्लेइंग क्रिकेट, ही मस्ट बी प्लेइंग क्रिकेट। तो ये हो गया शायद ही कोई काम हो रहा होगा, ये हो गया निश्चित ही कोई काम हो रहा होगा। श्योरिटी को दिखाया कि पक्का ये काम हो रहा होगा, तो वहां पर आप मस्ट भी लगा दो। जिसमें मैंने कहा निश्चित ही वो आ रहा होगा, ही मस्ट बी कमिंग, निश्चित ही आपको समझ में आ रहा होगा, यू मस्ट बी गेटिंग व्हाट आई एम टीचिंग। निश्चित ही आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं पढ़ा रहा हूं। अगर आ रहा तो कमेंट करके लिखो यस सर आई एम गेटिंग। कमेंट करके लिखना, मैं कमेंट आपका रीड करूंगा, यस सर आई एम गेटिंग। तो आपको क्या करना है कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में जहां विल बी लिखा था वहां आपने मे बी, माइट बी और मस्ट बी का उपयोग कर दिया, जिससे तीन नए डिफरेंट स्ट्रक्चर क्रिएट हो गए और तीनों की मीनिंग अलग अलग है। पहले का मीनिंग है शायद कोई काम हो रहा होगा, लेकिन प्रेजेंट टेंस में। माइट बी शायद ही वो कोई काम कर रहा होगा लेकिन कम पॉसिबिलिटी, ये भी प्रेजेंट टेंस में। और मस्ट बी श्योरिटी को दिखा रहा हो लेकिन ये भी प्रेजेंट टेंस में। तो ये तीनों जो आपने यहां पर यूज किए हैं, इन तीनों का उपयोग प्रेजेंट टेंस में हो रहा है। सबसे पहली चीज जो आपको अपने दिमाग में क्लिक करनी है। दूसरी बात मैं आगे आपको लेकर चल रहा हूं कि ऐसे ही आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस पर चलना है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस मतलब जिसमें आप फ्यूचर में कोई काम कर चुके होंगे। जैसे मैंने कहा कल तक वे इंदौर पहुंच गए होंगे या पहुंच चुके होंगे। तो कल तक मींस दे विल हैव रीच्ड इंदौर बाय टुमारो, दे विल हैव रीच्ड इंदौर बाय टुमारो। तो यहां पर आपने विल हैव यूज किया। लेकिन जब हम कहेंगे कि शायद वे अभी तक इंदौर पहुंच गए होंगे या पहुंच चुके होंगे, तो शायद पहुंच चुके होंगे मतलब काम तो अभी हो चुका है। जिस तरीके से तीनों का उपयोग प्रेजेंट टेंस में आप कर रहे थे, उसी तरीके से ये जो तीन स्ट्रक्चर मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं, माइट हैव, मस्ट हैव, ये तीनों का उपयोग भी स्टूडेंट्स प्रेजेंट टेंस में होता है। मैं अभी ये वाला टेंस मैंने छुड़वाया, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो आपको क्या करना है, शायद वे वहां पहुंच गए होंगे, शायद इंडिया मैच जीत गया होगा, शायद उसने पढ़ाई कर ली होगी, शायद उसने उसकी मदद कर दी होगी। मतलब जब आप ऐसे अज्यूम करो किसी चीज को कि भाई ये काम हो गया होगा,
तो ऐसे सिचुएशन में आपको वहां पर मे हैव लगाना है। फिर आप कहोगे सर विल हैव कहां लगाना है, तो भाई विल हैव वहां लगाओगे जब फ्यूचर में आप कोई चीज कहो कि मैंने कहा कल तक वे वहां पहुंच गए होंगे, कल तक मैंने अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया होगा, नेक्स्ट वीक तक हम अमेरिका पहुंच गए होंगे। जैसे मान लीजिए आपका यूएसए जाने का प्लान चल रहा है, तो आपने कहा नेक्स्ट वीक तक तो हम अमेरिका पहुंच गए होंगे, तो बाय नेक्स्ट वीक वी विल हैव रीच्ड अमेरिका। तो आप बात किसके बारे में कर रहे हो, फ्यूचर के बारे में, कि भाई फ्यूचर में काम हो गया होगा। बट ऑन दी अदर हैंड मे हैव, माइट हैव और मस्ट हैव का उपयोग वहां कर रहे हो जहां पर प्रेजेंट में कोई काम हो गया है। देखो मैंने कहा शायद वो चला गया होगा, ही मे हैव गॉन नाउ, आई थिंक ही मे हैव गॉन नाउ। शायद ही वह गया होगा, he might have gone now। निश्चित ही वह चला गया होगा, he must have gone now। मतलब जब श्योरिटी को दिखाओगे कि निश्चित ही चला गया होगा तो must have। जब आप पॉसिबिलिटी दिखाओगे और कम पॉसिबिलिटी दिखाओगे भाई शायद ही वो गया होगा, he might have gone now। शायद ही उसने खाना खाया होगा, he might have eaten food। शायद ही उसने उसकी मदद की होगी, he might have helped him। निश्चित ही उसने उसकी मदद की होगी क्योंकि वो उसका बेस्ट फ्रेंड है। निश्चित ही उसने उसकी मदद की होगी क्योंकि वो उसका बेस्ट फ्रेंड है। बताइए इंग्लिश में क्या बनेगा, ही मस्ट हैव हेल्प्ड हिम बिकॉज ही इज हिज बेस्ट फ्रेंड। सो दिस इज द यूनिक टेक्निक डियर स्टूडेंट्स जो आपकी मदद करेगी आगे बढ़ने में। चलिए ऐसे ही आपको विल हैव बीन की जगह क्या यूज करना है, मे हैव बीन। ऐसे ही आपको यूज करना है माइट हैव बीन। ऐसे ही आपको यूज करना है मस्ट हैव बीन। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स में वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना जो आप इसके साथ करेंगे। मतलब आप इसके साथ भी सिंस फॉर का उपयोग आप कर सकते हैं। मैं स्ट्रक्चर लिखने के साथ हिंदी भी बता रहा हूं, बहुत ही केयरफुली सुनिएगा। वह 2 दिन से स्कूल जा रहा होगा, इन फ्यूचर यू आर टॉकिंग, ओके। सो ही विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। दिस इज द फ्यूचर सेंटेंस एक्चुअली। बट जब आप किसी को देखकर कहो शायद ये 2 दिन से स्कूल जा रहा होगा, आई थिंक ही मे हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। शायद आप 2 महीने से मेरे वीडियोस देख रहे होंगे तभी तो इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो। यू मे हैव बीन वॉचिंग माई वीडियो फॉर 2 months एंड दैट्स व्हाई यू आर स्पीकिंग सो कॉन्फिडेंटली। एम आई राइट? सो इस तरीके से शायद ही आप 2 महीने से मेरे वीडियोस देख रहे होंगे। यू माइट हैव बीन वॉचिंग माई वीडियो फॉर 2 months। निश्चित ही आप मेरे वीडियोस 2 महीने से देख रहे होंगे। यू मस्ट हैव बीन वॉचिंग माई वीडियोस फॉर 2 months। मैंने कहा ना, जिस भी स्टूडेंट ने पूरी ऑनेस्टी के साथ में मेरे सेशंस को 1 महीने 2 महीने कॉन्स्टेंटली देख लिया ना, माइंडसेट बदल दूंगा इंग्लिश के प्रति। मैंने कहा ना कि इंग्लिश टफ नहीं है, सोच हमने ऐसी बना ली है दोस्त। सोच को बदलना है, सोच को बदलना है, इरादों को नहीं। चलिए ना, तो यहां पर देखो आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जो स्ट्रक्चर्स थे, इनकी मदद से हमने जो टेक्निक अप्लाई करी, यूनिक टेक्निक जो अप्लाई करी, वो ये कि विल बी की जगह मे बी, माइट बी, मस्ट बी यूज किया है। विल हैव की जगह मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव यूज किया है। एंड विल हैव बीन की जगह मे हैव बीन, माइट हैव बीन, मस्ट हैव बीन यूज किया है, जो उसी का मीनिंग कैरी कर रहे थे। अब हम बात करते हैं कि सर इसमें कैसे अप्लाई करेंगे। तो भाई इसमें जो अप्लाई करना होगा वो आपको यहां लगाना होगा मे, और मे के बाद जो वर्ब लेनी होगी वो बी लेनी होगी। याद रखना, वर्ब आपको बी ही लेनी है। कुछ और वर्ब ले लोगे तो मीनिंग बदल जाएगा। इसलिए यहां पर आपको लेनी है माइट, और माइट के बाद फिर बी लेना है। और यहां पर आपको लेना होगा मस्ट, और मस्ट के बाद आपको लेना होगा बी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे इसमें आप गागेगी लगाते हैं, जैसे मैं वहां जाऊंगा, आई विल गो देयर, तो इसमें आपको बोलना होगा शायद वो घर पर होगा, शायद वह घर पर होगा, शायद वह घर पर होगा। बताइए इंग्लिश क्या होगी, ही मे बी एट होम। यहां बी वर्ब है, यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी है। शायद वह घर पर होगा, ही मे बी एट होम। शायद ही वह घर पर होगा, ही माइट बी एट होम। और निश्चित ही वह घर पर होगा, ही मस्ट बी एट होम। निश्चित ही अभी आप स्कूल में होंगे, यू मस्ट बी इन स्कूल नाउ, आई थिंक यू नो। तो इस तरीके से मे बी, माइट बी, मस्ट बी को आप इसमें भी यूज कर सकते हो फ्यूचर सिंपल टेंस के साथ में। बाकी और किसी के साथ में करोगे थोड़ी सी दिक्कत आएगी, दैट्स व्हाई। चलो आगे मैं आपको लेकर चल रहा हूं कि भाई आप कैसे विल बी एबल टू, जो एक मोडाल वर्ब है, विल हैव टू, ये भी एक मोडाल वर्ब है, इनके साथ कैसे यूज कर सकते हो। इनके साथ यूज करोगे तो आपको लिखना होगा मे हैव टू, पास्ट में लिखना होगा आपको माइट हैव टू, और फ्यूचर में आपको लिखना होगा मस्ट हैव टू। इस तरीके से आपको लिखना होगा। ऐसे ही विल बी एबल टू का आपको लिखना होगा मे बी एबल टू, फिर लिखना होगा आपको माइट बी एबल टू, और फ्यूचर अगर आप उसमें मस्ट लगाना चाहते हो तो आपको लिखना होगा मस्ट बी एबल टू। स्ट्रक्चर वही रखेंगे आप, तीनों में आप क्या लगाओगे, सब्जेक्ट और वो आपकी फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैंने कहा वह वहां जा पाएगा,
तो आप इंग्लिश में कहेंगे he will be able to go there. You are talking about future, that's why you would say he will be able to go there. शायद वो वहां जा पाएगा, he may be able to go there. शायद ही वो वहां जा पाएगा, he might be able to go there. निश्चित ही वो वहां जा पाएगा, he must be able to go there. I'm sure. निश्चित ही आप इंग्लिश सीख पाओगे यदि आप इस टेक्निक को फॉलो करोगे तो. If you follow this technique, you must be able to speak English. You must be able to speak English if you follow this technique. So निश्चित ही आप कोई काम कर सकोगे, कर पाओगे, उसके लिए आपको अप्लाई करना होगा must be able to. भाई लैंग्वेज बहुत आसान है दोस्त, बहुत आसान है. लोगों ने टफ बना दिया. मैंने कहा मुझे इंग्लिश बोलना पड़ेगा या मुझे इंग्लिश बोलना होगा, क्या कहोगे? I will have to speak English. शायद मुझे बोलना पड़ेगा, I may have to speak. मुझे शायद ही बोलना पड़ेगा, I might have to speak. निश्चित ही आपको बोलना पड़ेगा, you must have to speak. If you have a dream to speak English confidently, you must have to speak. You must have to speak मतलब निश्चित ही आपको बोलना पड़ेगा. You must have to go there, निश्चित ही आपको वहां जाना पड़ेगा. You must have to watch my sessions if you have to improve yourself. अगर आपको अपने आप को इंप्रूव करना है तो आपको मेरे सेशंस देखने ही पड़ेंगे. Then you will be able to learn English भाई, तभी आप इंग्लिश सीख पाओगे. तो ये थी टेक्निक जो मैंने आपको बताई और आप सबको मैं बता दूं, अनाउंसमेंट कर रहा हूं ऑफिशियली कि ऐसे पूरे 10 वीडियो लेकर आ रहा हूं. ऐसे पूरे 10 वीडियो जिनमें आपको स्पेशल टेक्निक्स के थ्रू मैं बताऊंगा लैंग्वेज के वो कॉन्सेप्ट्स जो लगते हैं आपको टफ. एंड ट्रस्ट मी, जो भी स्टूडेंट मुझसे जुड़ा है ना वो बहुत खुश है, क्योंकि मैं कभी अपने स्टूडेंट को निराश नहीं करता. यू नो दैट. तो नए हो चैनल पर जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड सर्कल में बता दो कि मार्केट में एक नए सर आए हैं जो इंग्लिश थोड़ी ठीक ठाक पढ़ा लेते हैं. चलो मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में कुछ अच्छे कंटेंट के साथ में. टिल देन टाटा बाय.